बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एफएए का ऑफिशियल जो ओरिजिनल पेपर हो चुका है, इंशाल्लाह आज के लेक्चर में आप लोगों के साथ एफएए का ओरिजिनल पेपर डिस्कस करेंगे और इसके अलावा आप लोगों के साथ उसका पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो एफएए का जो पेपर है उसमें एफएए के एक रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन भी 10 नंबर का आप लोगों का ये जो पार्ट होता है वो एफएए के रिलेटेड आप लोगों का होगा। इससे पहले भी पेपर के अंदर था। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नंबर 81 से देखें। अकॉर्डिंग टू एफआईए रूल काउंसिल्स मीन, उसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 82 भी सारे के सारा एफआईए के रिलेटेड है। 83 84 ये सारे के सारे एफआईए का जो पोर्शन था 10 नंबर का, इसमें ये वो वाला पार्ट था। ठीक है, बाकी हमारे पास कंप्लीट सारे का सारा पेपर है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एफआईए के सारे ओरिजिनल पेपर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इससे नंबर 1 तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों के एफआईए के अंदर किस तरह का आपका पेपर कंडक्ट करेगा डिपार्टमेंट। ठीक है, और जो है वो आप लोगों ने किस लेवल की स्टडी करनी है। और इसके अलावा इसका ऑफिशियल जो सिलेबस है वो कौन सा होगा, या फिलहाल अभी हम एक्सपेक्टेड सिलेबस कह सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों का प्रीवियस पेपर है उस पेपर के अकॉर्डिंग जो हम आपको बताएंगे कि कितने परसेंट आप लोगों का यहाँ पर इंग्लिश था, कितने परसेंट एसएफ एक्ट रिलेटेड थे, मैथमेटिक्स कितने था, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, सारे के सारे पोर्शन जो आप लोगों के पास पेपर हैं, पास पेपर से हमने ये कंक्लूजन किया है। ठीक है, कंक्लूड किया कि इसमें कौन सा जो पोर्शन है वो कितने परसेंट है। यहाँ पर जो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो एफआईए के रिलेटेड, बल्कि यहाँ से डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 73 है इससे डिस्कस करते हैं। इसके बाद 1 बाई 1 करके हम सारे के सारे इसके पास पेपर के जो क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा हो तो इसके लिए हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं। इंशाल्लाह आज से हम प्रॉपर अपनी जो है वो प्रिपरेशन का आगाज़ कर देंगे। कोई भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाह रहा हो तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे और 100% इस बात की आपको गारंटी देंगे इंशाल्लाह कि जो हम आपको टेस्ट की तैयारी करवाएंगे आप लोगों का टेस्ट उसी में से बनकर आएगा। इस बात की आपको हम 110% गारंटी देंगे। बस आप लोगों ने अपना 100% देकर काम करना है। जो डेली का वर्क हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों ने अपने पास डेली बेस पर उनके नोट्स भी बनाते जाने हैं, अपने पास लिखते जाना है। जो प्रैक्टिस वर्क होगा वो आप लोगों ने अपने पास लिखना है। उसके जो मेन पॉइंट होंगे वो आप लोगों ने अपने पास लेक्चर नोट डाउन करना है। जो जिस सब्जेक्ट का आप लोगों को वर्क प्रोवाइड करेंगे उसी सब्जेक्ट का डेली आप लोगों ने ऊपर सब्जेक्ट का नेम भी लिखना होगा, क्योंकि 6 से 7 सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे। हर सब्जेक्ट आप लोगों ने सेपरेट सेपरेट अपने पास जो है वो रजिस्टर या असाइनमेंट पेज के ऊपर लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद जो सब्जेक्ट भी हम स्टार्ट करवाएंगे उस सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 1 से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 1 अपने पास लिखना है। डेली का वर्क आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन करना है और डेली का वर्क हमें डेली चेक करवाना है, चाहे वो प्रैक्टिस वर्क हो या आप लोगों का जो लेक्चर का आप लोग जिसको अपने पास नोट डाउन करेंगे। तो इंशाल्लाह इस बात की हम आपको गारंटी देंगे, आपका टेस्ट आसानी के साथ, अच्छे नंबरों के साथ, मेरिट वाले नंबरों के साथ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो आज के लेक्चर का फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर इसमें कौन सा पोर्शन यानी कौन सा पार्ट नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर देखें स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, तो यहाँ पर मैग्नेटोस्फेयर। अब ये जो मैग्नेटोस्फेयर है ये इन लोगों ने बीच में जो है वो रॉन्ग एंटर किया हुआ ना। हमें पता है इस बात का एटमॉस्फेयर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास इसमें जो ये वाला ऑप्शन नंबर डी लोगों ने दिए हुए मैग्नेटोस्फेयर, ये वाला इसमें रॉन्ग है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी वाला नहीं है, बाकी सारे के सारे इसी के पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं ना। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोमीटर, यानी ये जो इकोमीटर है ये लफ्ज़ इसका ये क्या है ना। तो इसका जो हमारे पास है करेक्ट आंसर हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ वाटर, यानी हमारे पास ये एक ऐसा आला है जिसको हम वाटर की जो डेप्थ है उसकी जो गहराई है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75 है, विच कंट्री डज नॉट बॉर्डर विद तुर्की, यानी इनमें से कौन सा मुल्क है जिसकी सरहद जो है वो तुर्की के साथ नहीं मिलती। तो इसकी जो भूटान है, ऑप्शन नंबर सी, भूटान इज द करेक्ट आंसर, यानी भूटान की जो सरहद है वो तुर्की के साथ नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर 76 को देखें, द इस्लामाबाद प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान इज़ फेमस फॉर कल्टिवेशंस, यानी जो अफ़गानिस्तान का सूबा हलमंद है किस चीज़ की जो है वो काश्त के लिए मशहूर है। ठीक है, तो ये अफ्यूम की काश्त के लिए जो है वो मशहूर है। तो ऑप्शन नंबर सी अफ्यूम, अफ्यूम इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 है, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिकल लाइट बल्ब, यानी जो इलेक्ट्रिकल लाइट बल्ब है तो ये किसने ईजाद किया, तो ये थॉमस एडिसन ने ईजाद किया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी लैंड लॉक कंट्री आर देयर इन एशिया, यानी एशिया के अंदर लैंड लॉक कंट्री कितने हैं, यानी खुश्की में घिरे हुए ममालिक। लैंड लॉक का मतलब होता है खुश्की में घिरे हुए ममालिक। तो ऑप्शन नंबर डी
14 इज द करेक्ट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन आया हुआ था पेपर के अंदर, विच सॉरी व्हेन इंडिया मिशंस टू मून चंद्रयान 2 फेल, यानी इंडिया का जो मिशन था मून चंद्रयान 2 वो कब फेल हुआ, तो वो दिसंबर 2019 के अंदर फेल हुआ। तो इसमें हमारे पास 9 दिसंबर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 9 दिसंबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास, कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जो है वो कैपिटल सिटी कौन सी है, तो वीनिया यूनिया, जो ऑप्शन नंबर सी जो ये ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी है। क्वेश्चन नंबर 81 हमारे पास, अकॉर्डिंग टू FIA रूल्स कौंसल मीन, यानी FIA के जो कानून हैं इनके मुताबिक कौंसल से क्या मुराद है, तो कौंसल से मुराद हो जाएगा फेडरल एंटी करप्शन कौंसल, और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 82, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशंस रूल्स वर इन्फोर्स्ड इन, यानी FIA के जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशंस के रूल हैं ये कब नाफिज किए गए, तो ये 2001 के अंदर नाफिज किए गए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है, सब्जेक्ट टू रूल 5 सब रूल 2 ए क्रिमिनल केस शेल बी रजिस्टर्ड सर्वेंट ऑफ ग्रेड 13 to 17 एंड इक्वेलेंट विथ पीरियड परमिशंस ऑफ, यानी ये बात कह रहा है कि इसमें अच्छा आगे यहाँ पर अच्छा और भी लिखा हुआ है अगेंस्ट एक्वाइज, यानी यानी ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में ये बात कह रहे हैं कि ग्रेड 20 या उसके ऊपर इसमें ये बात कह रहे हैं कि ग्रेड 13 या 17 के अफसर के ख़िलाफ़ केस अगर दर्ज करने के लिए हमें किस चीज़ की इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जो कोई भी जो है वो ग्रेड 13 से ग्रेड 17 तक जो है अफसर, उसमें उसके ऊपर अगर हमने केस के ख़िलाफ़ केस दर्ज करना है तो हमें डायरेक्टर जनरल की जो है वो उसकी नीड पड़ेगी, ठीक है। यानी डायरेक्टर जनरल उसके ऊपर केस क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं ना, केस दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु शेल बी द चेयरमैन ऑफ फेडरल एंटी करप्शन काउंसिल, यानी फेडरल एंटी करप्शन काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है, तो ये डायरेक्टर जनरल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 हमारे पास, अकॉर्डिंग टू FIA रूल्स नंबर 10(2) इन केस registered against ऑफिसर वर्किंग इन ग्रेड 20 एंड अबव, यानी कोई जो ऑफिसर्स है वो ग्रेड 20 या उससे ऊपर के अफसर को जॉब देने के लिए कितने वक्त, ये जो एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑफिसर गिवन इन हिम टाइम शेल बी ऑब्टेन बाय द डायरेक्टर जनरल, यानी जो डायरेक्टर जनरल है उसको जो है जवाब देने के लिए उसको कितने टाइम की ज़रूरत होती है, तो ये विद इन 30 डेज, यानी 30 दिनों के अंदर अंदर वो उसको जवाब देने का हकदार होता है, यानी 30 दिन वो कम से कम यहाँ पर टाइम लेता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86 है, हु शेल एक्ट एज सिक्योरिटी फेडरल एंटी करप्शन काउंसिल, यानी तो यहाँ पर जो है वो कौन इसके एक्ट के तौर के ऊपर काम करती है, तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का नुमाइंदा जो होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन नॉट बिलो रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, यानी उसकी जो कम से कम उसका जो रैंक है वो सेक्रेटरी होना चाहिए, सेक्रेटरी से जो है वो कम ना हो, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का नुमाइंदा जो उसको जो क्या करेगा रिस्पॉन्स करेगा। तो ये इसका जो हमारे पास पेपर नंबर 1 था। इसके बाद पेपर नंबर 2 पेपर नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इसका कुछ सिलेबस भी मैं आपके साथ जनरली सा डिस्कस कर देता हूँ। सिलेबस के अंदर 20% यहाँ पर आप लोगों के इंग्लिश के MCQs होंगे, इस्लामिक स्टडी आप लोगों की 10 MCQs होंगे, पाकिस्तान स्टडी आप लोगों की 10 MCQs होंगे, जनरल नॉलेज आप लोगों के 20 MCQs होंगे, कंप्यूटर आपका 10 MCQs होंगे। उसके बाद मैथ एंड IQ के यहाँ पर 20% है, FIA एक्ट 1974 के 10% है, ठीक है। यहाँ पर 10 मार्क्स नहीं है, 10 नंबर के MCQs नहीं है, 10% है। अगर आपका पेपर इस मरतबा अगर 100 नंबर का हुआ तो आप लोगों के ये फिर आप लोग इनको इतने MCQs समझें। अगर 60 नंबर का अगर आप लोगों के इस मरतबा भी पेपर अगर कंडक्ट किया गया तो फिर आप लोगों का जो है इसके हिसाब से 20% 10%, तो ये आप लोगों के सारे का सारा सिलेबस से एक्सपेक्टेड कह सकते हैं। अभी तक जो है वो FIA वालों ने ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस नहीं किया, ठीक है। जो भी डिपार्टमेंट अगर आप लोगों का नेशनल पुलिस फाउंडेशन वालों ने टेस्ट लिया तो वो अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को उसका सिलेबस बना कर देंगे कि आप लोगों का ये सिलेबस होगा, इसमें से आप लोगों का पेपर बन कर आएगा, या FIA ने खुद कंडक्ट किया या जिस भी डिपार्टमेंट ने कंडक्ट किया तो वो आप लोगों को इसका एक ऑफिशियल सिलेबस देंगे और आप लोगों को साथ मेथड वो बता देंगे कि आप लोगों का जो है वो टेस्ट हम इस मेथड से कंडक्ट करेंगे और इस तरह से कंडक्ट करेंगे। तो ये भी जो है वो उसी का पार्ट है। FIA का जो पेपर हो चुका है, याद रखें इसमें पहले एक मरतबा पेपर जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने आई थिंक कंडक्ट किया था, कुछ जो है वो पेपर्स में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हुआ था, लेकिन उससे पहले के ये वाले पेपर हैं, ठीक है, जो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये ओरिजिनल और ऑफिशियल पेपर हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर को देखें 41 है,
विच इज़ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज, यानी जो है वो ऑन अर्थ ज़मीन के ऊपर सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? तो ये हिमालय है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार जो है वो मुख्तलिफ जो पेपर हैं उनके अंदर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्लैंक वाज द फर्स्ट स्टेट विच जॉइन पाकिस्तान ऑन 1947, यानी कौन सी स्टेट ने पाकिस्तान को 1947 के अंदर ज्वाइन किया? ठीक है, तो ये बहावलपुर की जो स्टेट थी उसने पाकिस्तान को 1947 के अंदर ज्वाइन किया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 है, इन 1969 ब्लैंक ज्वाइन पाकिस्तान, तो कौन कौन सी रियासतों ने? सवात और चित्राल ने। ठीक है, बात ए एंड बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 को देखें, हकान पासा इज़ द पार्ट ऑफ, यानी हकान पासा जो है ये किसका हिस्सा है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कराक्रम का पार्ट है ना, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी है, कराक्रम इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? चंबेली का जो फूल पाकिस्तान का कौमी फूल है, तो जासमीन ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हेन द नेशनल एक्शन प्लान वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो नेशनल एक्शन प्लान था ये कब लॉन्च किया? तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन जो प्लान था ये सितंबर 2014 को किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास दिसंबर 2014, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 47, ऑन ब्लैंक बेनज़ीर भुट्टो वाज असैसिनेटेड इन ए गन एंड सुसाइड अटैक, यानी बेनज़ीर भुट्टो को फायरिंग और ख़ुदकश हमले में शहीद किया गया दिसंबर 2007 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, 27 दिसंबर 2007 को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, इन 1969 कंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्लैंक वाज कंप्लीटेड, यानी 1966 के अंदर किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन जो है वो मुकम्मल हुई? तो ये इस्लामाबाद की तामीर जो थी वो मुकम्मल हुई। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हेन कायद आज़म रिज़ाइन फ्रॉम कांग्रेस, तो कायद आज़म ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा कब दिया? तो 1920 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 50, ब्लैंक इन ब्लैंक आज़ाद जम्मू कश्मीर गेट इंडिपेंडेंस, यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर ने आज़ादी कब हासिल की? अक्टूबर 1947। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, K2 इज़ आल्सो नोन एज द गॉडवन आश्रम, K2 का जो दूसरा नाम है इसको गॉडवन आश्रम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान बॉट गवादर पोर्ट फ्रॉम ओमान इन, यानी पाकिस्तान ने जो गवादर बंदरगाह है ये ओमान से कब खरीदी? तो ये 1958 के अंदर पाकिस्तान ने खरीदी थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, द साल्ट रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन रिवर सोन एंड, यानी जो हमारे पास साल्ट रेंज है ये दरियाए सवा और खालिजा के दरमियान नजर आती है, तो ये दरियाए जेलम के दरमियान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ आज़ाद कश्मीर, यानी आज़ाद कश्मीर का टोटल एरिया क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, 13,297 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 है, विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की कौमी खेल, पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 19 मार्च 2008 द नेशनल असेंबली इलेक्टेड द फर्स्ट वुमेन स्पीकर, तो 2008 के अंदर जो नेशनल असेंबली हुई थी उसमें जो पहली ख़वातीन स्पीकर को मुंतखब किया गया तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था इसमें से ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, लेकिन इसका जो करेक्ट नाम था वो था फ़हीदा मिर्ज़ा। ठीक है, फ़हीदा मिर्ज़ा इसका करेक्ट आंसर था, जो कि इसमें नन ऑफ दीज था ऑप्शन इसमें जो करेक्ट आंसर था। आई होप स्टूडेंट्स कि आज के लेक्चर के अंदर जो भी क्वेश्चन मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए आपको समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।